आइसलैंड आग में जल रहा है। जलजले की झटकियां, आतिशफशां फटने और लावा के फव्वारे सैकड़ों मीटर तक आसमान की तरफ उठ रहे हैं। ये छोटा सा मुल्क एक हैरानकुन पैमाने पर जियोलॉजिकल सरगर्मी का सामना कर रहा है। ये पहली बार नहीं है और यकीनन आखिरी भी नहीं होगा। ये 1000 साला चक्र का बेदार होना है, एक ऐसा मंजर जो आखिरी बार वाइकिंग्स के दौर में देखने को मिला था। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज आइसलैंड में जियोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक जदीद कौम मौजूद है जो इस लावा की यलगार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे ही ज़मीन उनके पांव तले फट रही है, ये लोग नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक बर्रे आज़म को 2 हिस्सों में तकसीम होने से रोका जा सके। तो सवाल ये है कि क्या एक जदीद माशरा 4 सदियों की आग की अफरा तफरी में जिंदा रह सकता है? हम इसका जवाब जानने वाले हैं। आइसलैंड की कम उम्र ज़मीन की खोज में इसके कदीम जियोलॉजिकल चक्र की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि ये आग और बर्फ का गैर मामूली इम्तियाज किस तरह इस जजीरे को शक्ल देता है। आइसलैंड मुनफरिद है। ये ना सिर्फ खुराक के लिहाज से बल्कि जियोलॉजिकल तौर पर भी बेमिसाल है। ये मिड अटलांटिक रिज पर वाक़ है, जहां शुमाली अमरीकी और यूरेशियन प्लेट्स तकरीबन 2 सेंटीमीटर फी साल की रफ्तार से अलग हो रही हैं। जैसे ही प्लेट्स अलग होती हैं, मैग्मा खला को भरने के लिए ऊपर आता है, ठंडा होकर बेसाल्ट में बदलता है और नई क्रस्ट बनाता है। अगरचे ये अमल लाखों सालों में ज़मीन की सबसे लंबी पहाड़ी सिलसिले की तख्लीक करता है, लेकिन आइसलैंड पर यह ज़मीन को सतह से ऊपर उठा देता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ रिज एक मेंटल हॉटस्पॉट से मिलता है जो जज़ायर की जंजीरें बनाने के लिए मशहूर हैं, जैसे हवाई या गैलापागोस। ये हॉटस्पॉट आइसलैंड के नीचे एक दबाव वाले बॉइलिंग पॉट की तरह काम करता है, जो गुज़िश्ता 500 साल में इस जजीरे के पैदा होने वाले लावा का 1/3 पैदा करता है। ये जजीरा ज़मीन पर वाहिद आबाद मिड ओशन रिज है, जहां आप थिंगवेलियर नेशनल पार्क में 2 बड़े आज़मों के दरमियान खड़े हो सकते हैं। आइसलैंड की जियोलॉजिकल उम्र बहुत कम है। वेस्ट फ्योर्ड्स और ईस्टर्न फ्योर्ड्स के सबसे पुराने पत्थर महज 16 से 18 मिलियन साल पुरानी हैं, जबकि जनूब की तरफ ज़मीन और भी कम उम्र है, जैसे रेकियानीज पेनिनसुला, जो सिर्फ 3 से 7 मिलियन साल पुरानी है। ये जजीरा कुदरती तजुर्बागाह की तरह है, जहां 1960 की दहाई ने समंदर के नीचे से पैदा होने वाला सूटसी जजीरा मौजूद है, जो साइंसदानों को पैदाइश से लेकर एक मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम की तरक्की देखने का नायाब मौका देता है। लेकिन जवान ज़मीन ख़तरनाक भी है। आइसलैंड में तकरीबन 30 फ़आल आतिशफशां निज़ाम मौजूद हैं और पिछली 10,000 सालों में 100 से ज़्यादा आतिशफशां फटे हैं। ये जजीरा हर किस्म के आतिशफशां रवैये को ज़ाहिर करता है, चाहे वो फ्लड बेसाल्ट्स हों, धमाकेदार कॉम्पोजिट आतिशफशां, शील्ड आतिशफशां या रायोलाइट डोम्स हों। आइसलैंड की शनाख्त और मईशत का मरकज़ आग है, लेकिन अंदरूनी इलाके में वसी मुंजमद सहरा भी मौजूद है, जो ज़्यादातर गैर आबाद है। ज़्यादातर आबादी साहिल के करीब, ख़ास तौर पर जनूब मगरबी कोने में रहती है। यहाँ 85% से ज़्यादा घरों को जियोथर्मल तवानाई से गर्म किया जाता है, जो आइसलैंड की ग्रीन एनर्जी में क़यादत को मजबूत बनाता है। लेकिन तरक्की के साथ ख़तरात भी बढ़ गए हैं। ज़्यादा लोग ऐसे इलाकों में रिहाइश इख्तियार करते हैं जो मुस्तक़बिल में आतिशफशां फटने से मुतासिर हो सकते हैं। 2019 के आखिर में फागरा डाल्स फ्याल के नीचे ज़मीन ने हरकत शुरू की। इब्तदाई ज़लज़ले छोटे थे, लेकिन जल्द ही बड़े और मजबूत हो गए और 2021 के आगाज़ तक 40,000 से ज़्यादा ज़लज़ले इलाके में पेश आए, जिसे सिस्मिक स्वॉर्म्स कहा जाता है। ये वाज़े इशारा था कि सतह के नीचे कुछ हो रहा है। मार्च 2021 में ज़मीन ने रास्ता दे दिया और एक फिशर फट गया, जिससे लावा हवा में फवारा बनकर निकल आया और महफूज वादी की तरफ बहा। ये रेकियानीज पेनिनसुला में 8 सदियों में पहला फटना था। इसके बाद मज़ीद फटने 2022 और 2023 में हुए और ग्रिंडविक के शहर को खाली करना पड़ा, जहां 3700 लोग रहते थे। ये आइसलैंड की निस्फ सदी में सबसे शदीद कुदरती आफत थी। आतिशफशां फटने की तारीख को वाइकिंग सागास और तलछट की तहकीक के जरिए मालूम किया जा सकता है। राख की तहों का तज्जिया और रेडियो कार्बन डेटिंग से पिछले 4000 सालों में कम से कम 3 बड़ी रिफ्टिंग और फटने वाली अक्साद की तस्दीक हुई, जो हर एक चंद 100 साल तक जारी रही। ये सब रेकियानीज पेनिनसुला के हॉटस्पॉट और फिशर्स के नेटवर्क की वजह से मुमकिन हुआ, जहां मैग्मा दबाव बढ़ाने के बाद सतह तक पहुंचता है और दहाइयों तक ऑन और ऑफ होने वाले रिफ्ट के साथ फटता रहता है। आइसलैंड की मौजूदा सरगर्मी जाहिर करती है कि ये एक तवील सदियों पर मुहित कुदरती चक्कर में दाखिल हो चुका है।
زمین کے نیچے بڑھتے دباؤ اور مسلسل فشر پھٹنے کا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ یہاں کی آگ محض شروعات ہے اور آئندہ صدیوں تک اس جزیرے کی بقا اور ترقی کے لیے چیلنجز پیدا کرے گی۔